जय श्री कृष्णा। आज हम समझेंगे श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय के 7वें श्लोक को। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यसी त्वन्द्रियानि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते। यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यसी त्वन्द्रियानि। इसमें 3 शब्द है, यह, तू, इंद्रियानि। यह मतलब जो, तू मतलब किंतु, और इंद्रियानि मतलब इंद्रियों को। फिर है मनसा, और मनसा मतलब मन से। इसके बाद है नियम्यारभतेर्जुना। इसमें 3 शब्द, नियम्य, आरभते और अर्जुना। नियम्य मतलब वश में करके, आरभते मतलब आचरण करता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया कि किंतु हे अर्जुन, जो मन से इंद्रियों को वश में करके आचरण करता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पहला शब्द है कर्मेंद्रिय है। कर्मेंद्रिय है मतलब होता है समस्त इंद्रियों द्वारा। हम सारे इंद्रियों से ही तो काम करते हैं ना, इसीलिए कर्मेंद्रिय मतलब होता है समस्त इंद्रियों के द्वारा। फिर है कर्म योगम सक्तः। यहाँ 2 शब्द है, कर्म योगम असक्तः। कर्म योगम मतलब कर्म योग का, और असक्तः मतलब मोहित नहीं हुआ। फिर है सो विशिष्यते, मतलब कि वही श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य का मतलब हो गया बिना मोहित हुआ समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का, वही श्रेष्ठ है। चलो अब हम दोनों वाक्य को जोड़कर पूरे श्लोक का मतलब समझते हैं। यहाँ पर भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को वश में करके बिना मोहित हुए समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। 6ठे श्लोक में कहा गया है कि जो बलपूर्वक इंद्रियों को अपने वश में करने का दिखावा करता है, वो मिथ्याचारी है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मन से अपने इंद्रियों को वश में करता है, वही श्रेष्ठ है। ये था श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का 7वां श्लोक और उसका मतलब। अगले एपिसोड में हम समझेंगे 8वें श्लोक को। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।